मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। दोस्तों, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि खुद को अनबायोलॉजिकल भी साबित कर चुके हैं। इनका कहना है कि देश में मुसलमान पंचर बनाता है। पूरा बयान विस्तार से सुनिए। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंचे हुए थे। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से बयान दिया। वक्फ के बिल पर, जो अभी हाल ही में लागू किया गया है, उस पर अपनी बात रख रहे थे। उस दौरान एक ऐसा बयान देते हैं जिसमें वो एक धर्म को, एक वर्ग को पंचर वाला घोषित कर देते हैं। कहते हैं कि उसके युवा, उस वर्ग से आने वाले युवा पंचर बनाते हैं, उनकी स्थिति पर बात करते हैं और ऐसा दर्शाते हैं कि वो सबसे बड़े हितैषी ही हैं उस समाज से। दोस्तों, आपको भी याद होगा कि पिछले दिनों जब झारखंड में चुनाव थे, उस दौरान किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था। भैंस, मंगलसूत्र, मुसलमान, ना जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। कहा गया था कि आपकी मंगलसूत्र चुरा करके दे देंगे या आपकी भैंसें चुरा लेंगे, आपका ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। झारखंड में तो बेटी को भी उठवाने की बात जैसे बयान जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिए गए थे, जिस पर तब भी विपक्ष ने हमला बोला था। अगर अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो देश भर में वक्फ बिल को लेकर के लगातार विरोध किया जा रहा है। कई मुस्लिम संगठन वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वक्फ बिल में जो संशोधन किए गए हैं वो ठीक नहीं है और इसको लेकर के बंगाल में तो विरोध प्रदर्शन इतने ज्यादा स्तर पर हो रहा है कि वहां पर हिंसा भी हो गई थी। कई जगहों पर धारा 144 तक लागू करनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी हाथापाई देखने को मिली। विधायकों ने बिल की कॉपी फाड़ दी। ओवैसी ने भी संसद में जब वक्फ बिल पर चर्चा हो रही थी तब उसकी कॉपी फाड़ दी थी। लगातार विपक्ष के तमाम नेता वक्फ पर विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर भी मुस्लिम संगठन के तरफ से वक्फ पर विरोध देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर आते हैं, माइक पकड़ते हैं, तो उनके पास कोई और मुद्दा नहीं होता चर्चा करने के लिए, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पर अगर चर्चा करेंगे तो जानते हैं कि देश में ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में खुद भाजपा की सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी ही प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे मुद्दे पर बात करके उनकी सरकार ही घिरेगी, इसलिए वो एक नया मुद्दा ले आते हैं। और वैसे भी भाजपा की रणनीति रही है हिंदू मुस्लिम करने की। अब उसी के तहत एक नया बयान आता है जहां पर एक वर्ग को पंचर वाला घोषित करते हैं। कुछ दिनों पहले की बात है दोस्तों, रामदेव का भी एक बयान आया था जिसपे रामदेव ने शरबत जिहाद, एक नया शब्द देश के सामने रखा था। नया शब्द गोदी मीडिया को दिया था। शरबत जिहाद पर भी जमकर नारेबाजी हुई थी, जमकर बवाल देखने को मिला था। अब पंचर को लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है, उस पर विपक्ष ने प्रधानमंत्री की क्लास लगा दी है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के इस बयान की जमकर आलोचना की है, जिसमें सबसे पहला बयान आपको AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बताते हैं। ओवैसी पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, मोदी ने कहा कि अगर वक्फ की संपत्तियों का ठीक से इस्तेमाल होता तो मुसलमान नौजवानों को पंचर नहीं बनाना पड़ता। अगर संघ परिवार की सोच और संपत्ति देश हित में इस्तेमाल होती तो मोदी को चाय नहीं बेचनी पड़ती। पिछले 11 साल में मोदी ने गरीब भारतीयों, हिंदू या मुसलमान, के लिए क्या किया? 33% भारतीय बिना नौकरी और पढ़ाई के जी रहे हैं। वक्फ की संपत्तियों के साथ जो हुआ उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वक्फ का कानून और प्रशासन हमेशा से कमजोर रखा गया था। मोदी का वक्फ संशोधन इसे और भी कमजोर कर देगा। दूसरी तरफ कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं, क्या करारा तंज कसती हैं, वो भी सुनिए। मोदी जी, थोड़ा तो सोच समझ कर बोला कीजिए। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं आप, कोई बदजुबान दोरूपल्ली के ट्रोल थोड़े ही हैं। आज बाबा साहब की जयंती पर भी आपसे मर्यादा की उम्मीद करना बेमानी है। आज भी आपने कांग्रेस को कोसा और यही नहीं, एक वर्ग को पंक्चर बनाने वाला तक कह डाला। खैर, आप खुद तो हरियाणा में रैली संबोधित करने के लिए निकल लिए। आपके अंदर तो इतनी भी तमीज नहीं थी कि बाबा साहब को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि देते। दोस्तों, दूसरी तरफ इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद,
कहते हैं, मुझे तो हैरत है कि जिस देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं को पकौड़ा तलने की सलाह दी थी, वो पीएम आज पंक्चर पर मजाक उड़ा रहे हैं। युवाओं को इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वो पंक्चर बना सके या पकौड़ा तल सके। ताना मत मारिए, इस देश का मुसलमान सिर्फ पंक्चर नहीं बनाता है, इस देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल अदा करता है। इमरान प्रतापगढ़ी एक मीडिया चैनल से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान की आलोचना करते हैं और दूसरी तरफ खुद अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 2 लाइन की शायरी ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं। क्या लिखते हैं सुनिए। लिखते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। खुद इमरान प्रतापगढ़ी इसको पोस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता, वो क्या लिखते हैं, वो बताते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमान पंक्चर बना रहा है, वो गरीब नहीं रहता। मेरा सवाल यह है कि मंदिर की जमीन दक्षिण भारत के 4 राज्यों में ही अकेले 10 लाख एकड़ है, 10 राज्य बाकी हैं। क्या इन जमीनों से आपने अपनी गरीब हिंदुओं की हालत सुधार दी? क्या गरीब हिंदू परेशान नहीं है? वही दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोग प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं वो भी जान लीजिए। अशोक कुमार पांडे हैं, लिखते हैं, सही कह रहे हैं मोदी जी, अगर सारा पैसा अदानी अंबानी का लोन माफ करने में नहीं लगाया होता तो हिंदू युवा को शिव शक्ति टायर वर्क्स नहीं खोना पड़ता। एक इमेज भी पोस्ट करते हैं, देखते जाइए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता है सुरेंद्र राजपूत, लिखते हैं, वक्फ गड़बड़ी से मुसलमानों को पंक्चर की दुकान खोलनी पड़ी। तो मोदी जी, आपकी किस गड़बड़ी और घोटाले से आज हिंदुओं को भी पंक्चर की दुकानें खोलनी पड़ रही हैं? इसके नीचे वो एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें कई ऐसे दुकानों का नाम होता है जो कि हिंदुओं पर होता है, यानी कि उन दुकानों के नाम से, बैनर से आप ये जान सकते हैं कि वो दुकानें किस धर्म की हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी पोस्ट करते हैं, दुनिया स्पेसशिप बना रही है, हमारे पीएम पंक्चर को राष्ट्रीय मुद्दा। जाहिर तौर पर दोस्तों, देश का प्रधानमंत्री अगर किसी मुद्दे पर अपनी बात रखेगा तो उस मुद्दे को हर कोई कवर करेगा, चाहे गोदी मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, या फिर हम जैसे पत्रकार आप तक ये बात पहुंचा रहे हो। हर कोई प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनेगा। मोदी ही नहीं, जबकि कोई भी प्रधानमंत्री के पद पर हो उसकी बात सुनेगा, क्योंकि ऐसे पद पर वो व्यक्ति बैठा है जो कि इस देश का महत्वपूर्ण पद है। सोचिए, उस पद पर बैठ करके इस तरीके की बातों का इस्तेमाल किया जा रहा है, भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पर कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर भाजपा या फिर भाजपा के नेता आकर के बात करें। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर भाजपा नेता बात नहीं करते हैं, बल्कि उनके मुंह से सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, औरंगजेब, राणा सांगा, इन सब बयानों पर ही बात की जाती है। इन सब बयानों पर आप बात तब कीजिए जब आपके देश में, आपके राज्य में ये जो तमाम शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे हैं, उन पर जनता रो ना रही हो। हालांकि सोशल मीडिया पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान की आलोचना की जा रही है। विपक्ष के तमाम नेता इसकी आलोचना तो कर ही रहे हैं, तंज भी कस रहे हैं और पूरी भाजपा को एक कटघरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं। एक बार फिर से मोदी जी का बयान सुनिए, उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाइएगा। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती।